नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज से जो है हम अपने नए सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश का सेशन की आपकी डिमांड थी कि इंग्लिश और हिंदी को लेकर के आइए, तो आपको जो है 3 डेज जो है आपको इंग्लिश मिल जाएगी, 3 डेज आपको हिंदी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो मेरे साथ आप डेली जो है प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के मॉक टेस्ट। जो भी हमारे ऑनलाइन बैचेस के अंदर टॉपिक होते हैं उसी को जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। यानी कि उनका टॉपिक कॉन्सेप्ट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके में मॉक टेस्ट, क्योंकि उनको भी डेली देते हैं, तो वो आपको भी अब जो है यूट्यूब पे मिल जाया करेंगे। चलिए, तो आज के मॉक टेस्ट को आप मेरे साथ जो है स्टार्ट करेंगे, और आपका कोई सा भी एग्जाम है तो उस सब एग्जाम के लिए जो है आपके लिए इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मॉक टेस्ट फर्स्ट है आपका। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉक टेस्ट है आपका, इसके लिए जो आज आपका टॉपिक रहने वाला है, टेंस टॉपिक जो है वो आपका रहने वाला है। क्योंकि टेंस से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो हम जो है इसी टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। और टेंस आपने पढ़ भी लिए होंगे या आपने पहले कभी पढ़े होंगे बचपन में, और नहीं पढ़े हैं तो आप जो है मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको याद आ जाए जो भी आपने पढ़ रखा है। तो नहीं पढ़ा है तो आप जो है अपने इस मतलब कह सकती हूँ मैं कि इस टॉपिक को जो है टेंस वाले को कंप्लीट करें और मेरे साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। और जिन्होंने कर रखा है, जो ऑलरेडी मेरे साथ जिन्होंने मेरे साथ किया हुआ है क्लास के अंदर, जो बैचेस के बच्चे हैं ऑनलाइन कोचिंग के, तो वो तो उनको तो प्रैक्टिस सेट है ये, तो वो तो अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्चुअल वेज जो है स्टडी मेरे साथ करें या स्टडी सर्विस के साथ जो है आप करें, तो आप हमारे कोर्सेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 7591046600 आपका ऑफिशियल नंबर रहेगा। चलिए, तो आज के जो है इस मॉक टेस्ट को मेरे साथ आप कंटिन्यू करते हैं। आज के मॉक टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको विजिबल है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द सेंटेंस। देखो, जब भी आपको पेपर में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो आपको टेंस पूछ रखा होगा कि कौन सा टेंस है, या तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ रखा होगा, या तो फिर आपको जो है इस तरह से दे रखा होगा कि आपको अरेंज करना है वो सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे बोला गया यूजिंग वन फॉर्म द वर्ड। आपने यहाँ पे ये verb की फॉर्म दे रखी है, आपने इनको यूज करना है। और ईडियम ऑफ फ्रेजेस प्रोवाइड इन द फेवरेट फॉर अल्टरनेटिव्स, तो इसको इस सेंटेंस को जो है आपने कंप्लीट करना है। देखते हैं, नॉर्डिस्क हैज रिसेंटली डैश अ प्रोडक्ट कॉल्ड ग्लू मोटर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो है रिसेंटली जो है, नॉर्डिस्क हैज रिसेंटली जो है मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, शुरू की जा रही है, आरंभ की जा रही है, शुभारंभ किया जा रहा है। तो उसके लिए जो आपको एग्जैक्ट फ्रेज है या फिर कहें कि एडियम्स है, उसको यहाँ पे यूज करना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, कमीशन, स्टार्टेड, वीगन या फिर लॉन्च्ड। तो कमीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे नियुक्त किया। क्या होता है, नियुक्त किया। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू किया, कोई कार्य है जिसको शुरू किया। और विगन का मतलब भी होता है शुरू किया। और लॉन्च्ड का मतलब क्या होता है, लॉन्च्ड का मतलब आपका होता है शुभारंभ किया। तो जब भी आप किसी नए काम को शुरू करते हैं, रिसेंटली ही बोलते हैं इन्होंने क्या किया है, कोई कार्य है, कोई प्रोडक्ट है जिसको ग्लो मोटर कह रहे हैं, रिसेंटली वो क्या किया है, उसका शुभारंभ करना है, तो क्या होगा, लॉन्च्ड। तो आपने भी बहुत सारी जगह जो है सुन रखा होगा। मान लीजिए आप कोई नया ब्रांड जो है वो, उसको स्टार्ट थोड़ी ना बोलते हैं, उसको कहते हैं कि लॉन्च्ड किया गया है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज डन हिज ड्यूटी। ही हैज डन हिज ड्यूटी, द टेंस ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो बताना है कि आपको कि कौन से टेंस का सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया है, तो कौन से टेंस का सेंटेंस है ये। ही यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हैज है आपका, डन जो है वो वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, तो वर्ब की जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई। और हिज ड्यूटी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब आप खुद सोचिए कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज लग रही है, हैज
और हैव जो है वो कहाँ लगता है? आपको याद आ रहा होगा, हैज हैव लगता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, और बर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो कौन सा टेंस है ये? कौन से टेंस की बात की जा रही है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस था ये। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे पास इसका जो है रूल क्या रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट हैज और हैव में से एक ये हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बिकॉज परफेक्ट है। परफेक्ट चाहे आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, और देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो जो बच्चों ने कर रखे हैं मेरे साथ उनको याद आ गया होगा। चलिए, बहुत ही डिटेल में हमने जो है टेंस वाला टॉपिक पढ़ा है पिछले 4-5 क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे हैड लाफ्ड। दे सब्जेक्ट हैड है आपका, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो आपको याद आ गया होगा कि इसमें हैड लगता है ना? एक लौता ही ऐसा टेंस जो आपका रहता है जिसमें हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तब तो आप आंखें बंद करके ये मान के चलिए कि परफेक्ट ही होगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है? ओनली परफेक्ट में आती है। फिर चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। आंखें बंद करके ये मान लीजिए परफेक्ट है, बट कौन सा परफेक्ट है ये डिपेंड करेगा आपकी हेल्पिंग वर्ब पे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कह रही है हैड। तो आपको पता है अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज और हैव लगता, और पास्ट है तो पास्ट के लिए हैड हेल्पिंग वर्ब होता है। फ्यूचर होता, फ्यूचर परफेक्ट होता तो विल शैल होते हैं ना, तो वो तो है ही नहीं। हैज और हैव भी नहीं है, तो कौन सा बचा? पास्ट परफेक्ट। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसका रूल रहता है। चलिए, तो मे बी आपको जो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा होगा, बिकॉज हमने क्लास में पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन दे फिनिशिंग द वर्क ऑन दिस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये जो अंडरलाइन कर रखा है इसकी जगह आपको क्या जो है यहाँ पे फिल करना है? ठीक है, इसमें आपको क्या जो है फिल करना है? तो देखो, द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट में जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है किस पे? जो इस समय जो काम किया जाएगा। ठीक है, तो दे फिनिश, देम फिनिश, देयर फिनिशिंग, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो यहाँ क्या है, ये ओन है। ओन क्या होती है? आपकी प्रेपोजिशन होती हैं। प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा आपकी जो है, अगर हम बात करें प्रपोजिशन के बाद कभी भी जो है वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, दे क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो दे नहीं आएगा यहाँ पे। तो क्या आता है इसके बाद? ऑब्जेक्ट आएगा। तो दे का क्या होता है? या तो देम होगा या फिर देर होगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, देयर फिनिशिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे दे फिनिशिंग जो है वो रोंग है, और क्या आएगा? देयर फिनिशिंग आएगा। तो ध्यान रखना है, प्रपोजिशन जैसे ऑफ है, ऑन है, आपकी अपॉन है, फ्रॉम है, ऐसे ऐसे ये सब क्या होती है? ये सब एक्सेट्रा और भी होते हैं बहुत सारी, फॉरवर्ड है, ये सब क्या होते हैं? प्रपोजिशंस होते हैं। तो इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो था वो सही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं। आई शैल फिनिश अप द वर्ड बाय एंड ऑफ दिस प्रेजेंट मंथ। देखो, तो इसमें क्या गलत है? आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, दिस प्रेजेंट, दिस का मतलब भी क्या होता है? प्रेजेंट की बात ही होती है ना, और साथ में प्रेजेंट भी दे रखा, तो दो शब्द लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? दिस मंथ, ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों इकट्ठे एक साथ लगाने की क्या ही जरूरत थी, क्योंकि दिस का मतलब भी क्या ही है? दिस का मतलब भी है आपका कि ये प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। तो इसलिए जो है आपने ध्यान देना है, दिस के बाद प्रेजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान को ही डिनोट करता है आपका दिस भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वी हैव बीन राइटिंग। वी सब्जेक्ट, देन हैव, देन बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कौन सा रूल है फटाफट देखेंगे। सब्जेक्ट हैव बीन, हैव बीन कहाँ लगते हैं? हैव और बीन का प्रयोग आपका
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा होता है और हैज और हैव लगते हैं प्रेजेंट में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद आप चाहें तो सिंस और फोर भी हो सकते थे और टाइम हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल बनता, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल है, बिकॉज हैव और बीन लगे हैं, तो आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पास्ट टेंस ऑफ वाई इज, तो वाई का पास्ट में क्या हो जाता है, वर्ब की फॉर्म की अगर बात करें वाई की क्या हो जाएगी, वॉट, वाइंग, वॉट या फिर व्राउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वॉट, वॉट। ठीक है, क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है VOUGHT आपका पास्ट फॉर्म में हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बताना है कौन से टेंस का सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट आ गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ गया और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट आ गया। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो रूल्स याद हैं तो बहुत फटाफट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शी कुक्स, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही, शी कुक्स, वॉशेस डिशेस, डज हर होमवर्क एंड देन रिलैक्सिंग, तो फिर कॉन्टिन्यूस कहां से आ गया, रिलैक्सिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिलैक्सेस, देन रिलैक्सेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एस या ES का प्रयोग किया जा रहा है, आप सब में देख रहे हैं जितने भी वर्ब की फॉर्म है उनके साथ एस या ES लगा है। तो किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की, तो यहाँ पे ING नहीं होगा, कॉन्टिन्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ES लगेगा, रिलैक्सेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यू कैन नॉट पास एज लॉन्ग एज यू स्टडी, अगर तुम तभी पास होंगे जब तुम लंबे समय तक जो है क्या करेंगे, स्टडी करते रहोगे, है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, वही बात की गई है, जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे। तो जब तक के लिए एज लॉन्ग एज नहीं होता है, जब तक के लिए क्या होता है, जब तक के स्थान पे आप क्या लगाते हैं, जब तक का मतलब होता है अनलेस, यह क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट। देखो थोड़ा सा जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आप एक्सपर्ट बनते जाओगे इसमें। यू स्टडी, अनलेस यू स्टडी, यानी कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक परीक्षा नहीं पास कर सकते हो, सिंपल सी बात है, यू कैन नॉट पास अनलेस यू स्टडी। तो अनलेस का मतलब होता है एक्सेप्ट इफ या फिर ओनली इफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पास्ट टेंस ऑफ टीच इज, तो टीच का पास्ट में क्या होता है, टीचर, टीचर, टॉट या फिर टॉट, तो यहाँ पे आपको सबको पता है TAUGHT होता है, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ रखा है। पास्ट फॉर्म इसकी क्या हो जाती है, एक्चुअल में फॉर्म क्या होती है, टीच, टॉट और टॉट ही होती है। ठीक है, प्रेजेंट है ये पास्ट फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वेश्वराय who passed away in Bengaluru on 12th April 1962 dash a combination of wisdom and endeavor। तो यहाँ पे देखो, एक तो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कि जो है टाइम भी दे रखा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कौन सा वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको याद होगा कि जब भी हमने बात की थी हमने कहा था कि आप थर्ड, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है और यहाँ पे अगर आपका वाक्य जो है जुड़ा हो किसी चीजों से, तो हम क्या करते हैं, अगला जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना, प्रेजेंट में चला जाता है, जब प्रेजेंट में चला जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यहाँ हो जाएगा, तो नहीं क्या हो जाएगा, सॉरी पास्ट, है ना, पास्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन,
क्या आएगा यहाँ पे? आपका हैड बीन आएगा। आपको याद आ गया होगा, मैंने कहा था दो वाक्य जब जुड़ते हैं तो हैड बीन का प्रयोग जो हम किस में करते हैं? पास्ट टेंस में। तो क्या आएगा यहाँ पे? हैड बीन अ कॉम्बिनेशन विजडम एक्सेट्रा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही सडनली रिमेम्बर्ड द प्लेस वेयर द पार्टी। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर किसी वाक्य में पास्ट के दो एक्शन डिनोट किए गए हैं, दो एक्शन डिनोट बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि दो एक्शन दिए गए हैं, तो पहले में क्या होता है? पहले जो काम हुआ है उसके लिए वर्ब जो है वो कौन सी लगती है? पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की यूज होती है। तो यहां पे हम देखते हैं क्या यूज होगा आपका। पहले में ही सडनली रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड क्या होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द प्लेस वेयर के साथ इसको कनेक्ट किया, द पार्टी। तो अगले में क्या हो जाएगा? हैड बीन हेल्ड। हैड बीन हेल्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही डैश मैनी डिफिकल्टीज सिंस हीज अराइवल इन द सिटी। कि उन्होंने जो है बहुत सारे डिफिकल्टी को फेस किया इस सिटी में पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, हैज फेस्ड। ही हैज फेस्ड। ठीक है, ही हैज फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो अब तक तो काफी आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ दैट फ्लोइंग। आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी, फुल स्टॉप, आई डैश अबाउट इट ऑल माई लाइफ। तो यहां पे क्या होगा? इसमें क्या है? पहले प्रेजेंट टेंस है। पहले में क्या है ये देख सकते हो, आई डू नॉट है। तो मतलब पहले प्रेजेंट का क्या है आपका? प्रेजेंट का नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट है, डू है, नॉट है। और डू जो है वर्ब आ गई, नोट आ गया, और आपका ये आ गया बॉदर मच अबाउट मनी। तो प्रेजेंट टेंस है पहले में, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरी भी जो आगे वाली जो क्लाउज है वो भी प्रेजेंट में ही आने वाली है। तो क्या हो जाएगी? आई आई हैव नेवर बॉदर्ड। आई हैव नेवर। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई हैव नेवर बॉदर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो काफी क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिए, और उम्मीद करती हूँ कि टेंस वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से डेली हम नए नए टॉपिक जो है जो भी रहेंगे, जितने भी टॉपिक रहते हैं सबकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहिए स्टडी सर्विस के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को भी आप मेरे साथ क्लियर करना चाहते हैं तो आप स्टडी सर्विस में ऑनलाइन कोचिंग की जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आपका कमीशन का पेपर 1 है, चाहे आपका किसी भी एग्जाम का पेपर 1 है, या फिर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश उसमें मेरी ही सब्जेक्ट रहता है और मैं ही पढ़ाऊंगी आपको। तो नंबर है 7591046600। आपका ऑफिशियल नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल की क्लास में अगेन। इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।